social cost is the sum total of private and external. Now what is private cost? See, private cost are the direct cost to the producer of a goods or services. स्टील बनाया हमने, स्टील को हम एक्स अमाउंट में बेच रहे हैं या एक्स अमाउंट से खर्च लगा है, सो एक्स अमाउंट इज द कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट. नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल कॉस्ट? The cost imposed on consumer or other as a result of transaction but which are not accounted for by the free market. So this external cost यानी pollution to the society. भाई प्रोडक्शन तो मैंने किया ही नहीं, मैं तो अपने घर में बैठा था, लेकिन जैसे ही दरवाजे से मैं बाहर निकला ऊपर से धुआं आ रहा है और उस धुएं को मैं सूंघ रहा हूं, उससे मेरे फेफड़े में बीमारी हो रही है, मैं डॉक्टर को दिखा रहा हूं. So all these are not included in the cost, but these are the cost of the society. These are the cost beared by the society. Overall society को तो ये bear करना पड़ रहा है. So social cost is something which is say broader in say concept, broader concept to understand. Every entrepreneur these days must understand the social cost of production instead of cost of production. So cost of production is termed as private cost here, but because of your production, whatever the society has to bear, all such are the external cost, and that should also be considered in the cost of production. Okay. सर, तो ये सोशल कॉस्ट में प्राइवेट कॉस्ट को भी इंक्लूड करेंगे हम? सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? अभी आई सर, अभी तक नहीं आ रही थी. मैं बोल रहा हूँ पूछिए. कॉस्ट में प्राइवेट कॉस्ट भी इंक्लूड होगा? Yes, social. See, this is good question. सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, नहीं आ रही है. सर नॉट ऑडिबल ना? याद दिला देंगे तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर. सर लैपटॉप है भाई. Yes, am I audible? यस सर, नाउ यू आर. अब आप पूछिए क्या बोल रहे हैं. सर वही क्वेश्चन था कि प्राइवेट कॉस्ट को भी सोशल कॉस्ट में इंक्लूड करना है हमको? यस. अब क्वेश्चन आता है क्यों करना है.
सर स्क्रीन विजिबल नहीं है ना आपका? हाँ, स्क्रीन मैं करता हूँ विजिबल। जी। अभी इस सवाल का मैं सिस्टम को रीस्टार्ट कर रहा था, पीसी को। देखिए, ये मोबाइल से मैं कनेक्ट किया हूँ आपसे। ओके सर। एक चीज को समझना होगा कि एंटरप्रेन्योर एंड कंज्यूमर बोथ आर दी बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। Producer and consumer both are the unit of society. So the cost beared by one unit of society, say producer, is known as private cost, and the cost beared by one of the unit, say consumer of the society, is known as external cost. And because of this, we will add both to come to the calculation of social cost. सो एंटरप्रेन्योर या ये जो जेएसपी है, जेएसपी रायगढ़ है, टाटा है, बिरला है, ये सब भी तो इनके द्वारा जो कॉस्ट अफोर्ड किया गया प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो भी सोसाइटी का पार्ट है। हमारी ही जमीन से पानी निकालकर इस्तेमाल किया गया, निकालकर इस्तेमाल किया गया, हमारी इन्वायरमेंट का ऑक्सीजन इस्तेमाल किया गया, सनलाइट इस्तेमाल, क्या नहीं है जो इस धरती का नहीं है, इस सोसाइटी का नहीं है। हम इसलिए वो भी कॉस्ट सोसाइटी का कॉस्ट है। एट द सेम टाइम वो फैक्ट्री जब पॉल्यूशन कर रहा है, अपने वेस्टेजेस को एक्सक्रीट कर रहा है, जनरेशन टू जनरेशन उसको बर्दाश्त कर रही है। यहाँ पे पूंजीपत्रा में मैं देखता हूँ जो 3-3 पीढ़ी से लोग रह रहे हैं। मेरे जैसे लोग तो 10 साल रहे और फिर निकल गए नई जगह, नया काम पे। लेकिन यहाँ जो 3-3 पीढ़ी से लोग रह रहा है, उनके साथ जो मेडिकल समस्याएं हो गई है, फेफड़े में जलन है, अनपच होता है, या फिर इलाज कराने में जो खर्च आ रही है, उनके बच्चे जो भी आप देख रहे हैं जेनेटल डिफरेंस आ रहे हैं, ये सब समाज का हिस्सा है, जो कि आप के फैक्ट्री के धुएं और वेस्टेजेस की वजह से हुआ है। ये सब एक्सटर्नल कॉस्ट है। राइट सर, बट सर आई थिंक ऐसा कोई प्लांट के ओनर या प्लांट के जो भी है अदर देन कोई भी प्लांट ऐसा नहीं सोचता, मुझे लगता है। अदरवाइज तो फिर बहुत कुछ चेंजेस हो जाता। हाँ, आपकी आवाज कट रही है। मैं बोला सर, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि ये जो सोसाइटी को भी जो कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, एज ए एंटरप्रेन्योर ये सब सोचता ही नहीं है, मुझे लगता है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। क्या हुआ? मेरा मोबाइल आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं यहाँ से। नहीं, वो उसमें रिकॉर्डिंग करते हैं ना, क्योंकि उसमें इसमें रिकॉर्ड करते हैं तो नहीं होता है। ओके, वो ट्रांसफर नहीं होता है, ये लॉक कर दिया पूरा सिस्टम। क्या करना है? फोन करते ना हाँ, यस साई गोपाल जी, बताइए आपका क्वेश्चन। बाकी काम कैसे करेंगे? ये अगल बगल से फोन करवा लो। सर मैं ये बोल रहा था, जो सोसाइटी का जो कॉस्ट है, एज ए एंटरप्रेन्योर वगैरह लोग इसको सोचते ही नहीं है। अदरवाइज कुछ अलग इम्पैक्ट होता है और कुछ अलग लोग वर्क करते हैं उसके लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर का एक बड़ा आप कह सकते हैं डीमेरिट है। जब सोसाइटी के बारे में सोचने का जो नजरिया है वो बहुत ही डिफरेंट है। आप कई बार, अभी मैं क्लासरूम में डिस्कस कर रहा था, अभी तो आप लोगों के साथ मेरा लिमिटेड टाइम होता है तो वहां तो डिस्कस करता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आइडियलाइज समवन, से सचिन तेंदुलकर को आप आइडियलाइज कर रहे हैं, अच्छा व्यक्ति है, पर्सनली बहुत अच्छा व्यक्ति है, बट एट द एंड वो कितना भी महान व्यक्ति हो, कोई भी सा भी और कोई भी कुछ भी,
सब इस कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर में इस तरह से हैं कि सब लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। एंड व्हेन एवरीवन इज डूइंग फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, देन डेफिनेटली हार्मिंग समवन्स इंटरेस्ट। जब हर आदमी अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है तो हो ही नहीं सकता कि वो किसी और के इंटरेस्ट को हार्म नहीं कर रहा है। ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। वो चाहे किसी भी आप महान आत्मा का नाम ले लें, ये कैपिटलिस्टिक का नेचर है। जी अजय जी। सर मैं ऐसे कुछ सुनता था, जैसे कंपनियां जो हमारी हैं सर, जैसे CSR करती हैं, जैसे अपनी कंपनी ने अभी चिल्ड्रन कुछ बच्चों को गोद लिया हुआ है सर, हम तो वो काम कर ही रहे हैं सर ना, एज ए मैनेजमेंट तौर पे। बिल्कुल बिल्कुल, एक कंपनी ऐसा मैनेजमेंट तौर पे कर रहे हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में, मगर जो सोसाइटी को जो उसकी वजह से जो लॉस हो रहा है वो तो उससे कोई उसका रिलेशन नहीं है। वो तो जो लॉस हो रहा है बहुत खतरनाक लॉस हो रहा है, जिसका कोई माने रिवर्स नहीं किया जा सकता। अब देखिए दोनों पर्सपेक्टिव है अजय जी, आपकी पर्सपेक्टिव है फ्यूचर में जो ये सोशल जैसे देखिए सर, अभी जैसे हम लोग से माइनिंग कर रहे हैं तो हमारी कंपनी सर क्या कर रही है ना, उस माइनिंग में देखिए, माइनिंग तो सर हमें ग्रोथ के लिए माइनिंग सर हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन सर जस्ट हम क्या कर रहे हैं ना, वहां से मिट्टी डाल के फिर सर वहां पर मतलब कि पेड़ पौधे लगा रहे हैं सर, डेवलप तो हम कर ही रहे हैं साथ में सर ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं ये बोलना चाह रहा था, जैसे आने वाले दिनों में सोशल जो कॉस्ट है ना, उसका भी डेफिनेशन बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर लोग चेंज करवा देंगे, इसको हटा देंगे लोग। नहीं देखिए अजय जी, साई जी, सब आप किसी भी तरफ खड़े होकर आप दलील दे सकते हैं। मैंने वही कहा, डिबेट में आप जिस तरफ खड़े होंगे आप उस तरफ के लिए अपनी बातें रख सकते हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो हम और आप सब लोग जानते हैं कि सस्टेनेबिलिटी पर सिर्फ इंडिया और जीएसपी या एक रायगढ़ शहर की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात है। पूरी दुनिया कहाँ जा रही है सस्टेनेबिलिटी पर, कि हमको जब हम पैदा, अजय जी आप या हम जब 1980 के दशक में पैदा हुए थे, 80 84 85 में 88 में 90 में हुए होंगे कुछ लोग, हम लोग याद कीजिए, हम लोगों को जिस तरह का इन्वायरमेंट, पानी हवा मिला था, क्या हम अपने बच्चों को वही दे रहे हैं या वो अपने बच्चों को वही देंगे? तो उसमें अगर डिफरेंस आया है तो ओवरऑल डिफरेंस आया। CSR, अब आते CSR पर, हर कंपनी के लिए लीगली और ये ऑब्जेक्शन है, लाइबिलिटी है कि उनको CSR करना है। ये आपका विल नहीं है, ये लाइबिलिटी है, इसको जरा समझना होगा, ये कानून है, आपको ही पता होगा। और दूसरी तरफ आपको टैक्स में भी इसमें आपको बेनिफिट्स हैं। और तीसरा जो इसका बड़ा एंगल है जिसको हम सबसे ज्यादा हाईलाइट करते हैं कि यस, कंपनी फील्स देमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल, इसलिए वो सोसाइटी के लिए करती है, करना चाहिए, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझ के करती है, करना चाहिए हर कंपनी को। और इसका दायरा बढ़ाते रहना चाहिए मेरे हिसाब से। उसमें मेडिकल तो लेकर आना ही चाहिए। आप गोद ले रहे हैं वो ठीक है, मेरे हिसाब से मेडिकल पर जिस दिन ये देश जिस दिन इलाज मुफ्त कर दे और शिक्षा मुफ्त कर दे, उस दिन सही मायने में आप अपने सिटीजन्स की, आप अपने कंज्यूमर्स की इज्जत कर रहे हैं, तब तक आप नहीं कर रहे। एक मेरे चाचा जी थे, जब वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके लौट रहे थे तो उन्होंने कहा वहीं जॉब करेंगे। तो जिस एरिया में उनको जॉब मिल रहा था वहां पे वो मेयर से बात की तो मेयर ने कहा कि भाई यहाँ 60% टैक्स है, यहाँ मत जॉब करो, तुम्हारी कंट्री में जॉब करो, वहां कम है। उस समय यहाँ पे 20% टैक्स स्लैब में भी वो नहीं फॉल करते, 10% टैक्स स्लैब में फॉल करते। तो हम लोग तो 10 20 30% में ही हाई तबाह मचा देते, इतना टैक्स ले रहे हैं, वो तो 60% वहां टैक्स ले रहे। बट उस 60% में वो फिर ये इंश्योर कर रहा है कि आपके बच्चे की पढ़ाई, आपका मेडिकल, आपके परिवार का मेडिकल, ये सब सरकार की जिम्मेदारी। तो आप देखेंगे भाई, आपका बच्चा, अगर मान लीजिए आप एक जीएसपी का एग्जांपल नहीं लेते, आप भारत में कोई भी 10,000 की नौकरी कर रहे हैं तो आप अपने बच्चे को कहाँ पढ़ा सकते हैं, कॉलेज में, स्कूल में? और अगर आप 10 लाख रुपए की नौकरी करें तो आप कहाँ पढ़ा सकते हैं? इसमें अंतर आ जाता है। लेकिन वहां पर एक बार 60% टैक्स दिया, फिर कोई डिफरेंस नहीं है, जिसका जैसा मेरिट वो वैसे स्कॉलरशिप पे या वैसे यूनिवर्सिटीज में आगे बढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। तो जिस दिन भारत की कंपनियां, भारत की सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य को अपने हाथ में कम से कम ले ले, तो उस दिन सही मायने में हम
कर रहे होंगे काम। खैर ये मैं अलग टॉपिक पे चला गया। हमारा टॉपिक था सस्टेनेबिलिटी पर, कि व्हाट सोसाइटी हैज टू बियर। सो उसमें एक जवाब लॉन्ग रन में ही मिलता है अपने को। शॉर्ट रन में तो क्या मिलेगा, कल कैसा था धरती आज कैसा, इतने डिफरेंस क्या लाएंगे। लेकिन याद कीजिए हम जब छोटे थे तब पानी हवा क्या था और अब क्या है। मेरे लिए तो बहुत आश्चर्य की बात थी जब मैं पहली बार दिल्ली गया 2002 में, 2001 में गया था मैं पहली बार पिताजी के साथ। तो मैं स्टेशन से उतर के देखा, वो एक ठेले जैसा था जिसमें वो 50 पैसे में 1 गिलास पानी देता था। आज भी वो चलता है कहीं कहीं। तो मैंने पिताजी से कहा पानी के पैसे, क्या बात कर रहे हैं। ये बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। और आप भी याद कीजिए, आपने जब पहली बार कहीं पर पानी खरीदा होगा, वो बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात थी मेरे। क्योंकि बचपन में हम लोग बिहार में, उस समय बिहार था, झारखंड तो नहीं था, खेलते हुए कहीं प्यास लग गया तो सामने किसी भी ठेले पे या मिठाई की दुकान पे गए, पानी पी लिया और फिर वापस मैदान में खेलने चले गए। पानी को खरीदना हमारे लिए बहुत आश्चर्यजनक चीज थी। मेरे लिए बहुत आश्चर्य जब दिल्ली स्टेशन पे मैंने देखा पहली बार। लेकिन आज हमारे लिए वो नॉर्मल इंसिडेंस है। इसी तरह से कुछ समय के बाद अभी आपने सुना होगा ऑक्सीजन बॉटल बिक रहे हैं। तो ये हमारे लिए नॉर्मल नहीं है अभी। मतलब मैं तो नहीं खरीदा हूँ, आपने भी नहीं खरीदा होगा, लेकिन जिस दिन हम लोग खरीदने लगेंगे उसके बाद अगली पीढ़ी को ये नॉर्मल लगेगा कि हाँ पानी और हवा खरीदा जाता है। ओके, सो वी हैव टू लुक इनटू दिस पर्सपेक्टिव आल्सो, कि कंपनी जो कर रही है वो विलिंगली कर रही है या बाउंडेड है, लाइबिलिटी है इसलिए भी कर रही है। दोनों तरफ है एंगल। विलिंगली करे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, खैर इस पे और आगे नहीं बढ़ते क्योंकि फिर हमारा डिस्कशन रह जाएगा, हमारा क्लासेस रह जाएंगे। किसी को कुछ कहना है क्लोजिंग तो कह सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सर बढ़िया, बहुत अच्छा मतलब टॉपिक था सर। मतलब हम लोग इस एंगल से सोचे ही नहीं थे कि ऐसा भी हो सकता है कॉस्ट। क्योंकि मैं भी जनरली जो प्राइवेट कॉस्ट आप बताए वही सोचा था, ऐसा सोचा ही नहीं था कि हाँ एक्चुअल में हम एज अ ह्यूमन बीइंग या एज अ सोसाइटी हमको भी बहुत सारे कॉस्ट बियर करने पड़ते हैं, और वो बिल्कुल उसका एंटरप्रेन्योर ध्यान देता भी नहीं और देगा भी नहीं। एज हम भी एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो हम भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। हाँ, ये कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर ऐसा है ना। हमारी जो सोसाइटी है ना, कंज्यूमरिज्म सोसाइटी है, उपभोक्तावाद समाज है, जहां उपभोग करना ही एकमात्र लक्ष्य है हम सबका। आप खुद ही देख लीजिए, सुबह से शाम 24 घंटे पिछले 30 साल में, 40 साल में आपने उपभोग के अलावा क्या किया है? हमने कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ उपभोग किया, कंज्यूम किया है चीजों को। we are just came to this planet to consume things. So ये कंज्यूमरिज्म में हम फिर सेल्फ इंटरेस्ट से आगे नहीं सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। खैर इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, एंड देन कम बैक, देन वी विल टेक्निकली अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ कॉस्ट। 5 मिनट का ब्रेक है। आप लड़ा अपॉर्चुनिटी, सोशल, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, इकोनॉमिक कॉस्ट। लेकिन जब आपसे पूछा जाए थ्योरीज ऑफ कॉस्ट, लेट्स एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑफ कॉस्ट। थ्योरीज ऑफ कॉस्ट, थ्योरीज ऑफ कॉस्ट। तो आपको एक्सप्लेन करना है ये, एक एक करके मैं पहले लिख देता हूं, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं। So total cost, this is total cost, लिख देता हूं एक एक करके। टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, या इसका नाम एवरेज टोटल कॉस्ट भी है, एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट, एंड दिस इज मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। नाउ as we have understood the short run production function where the output is the function of labor and capital, so whatever you spend on K
के में लगने वाली सारी लागत को हम कहते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट। द कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोक्योर कैपिटल आर नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट। द कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोक्योर L, labor, is known as variable cost. And if you add these two costs, it will become the cost of production. It will become the cost of production known as total cost. Okay, class? Easy, simple? Yes, sir. Okay. So, to acquire K, you will need the cost known as fixed cost. To acquire labor, you need the cost which is labor cost. What is average variable cost? So average variable cost is very simple. If you have आपने एक पेन बनाया जिसकी कीमत 10 रुपए की है और इसमें डिवाइड कर दिया हमने कि 6 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट है और 4 रुपए का फिक्स कॉस्ट। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, या इसमें मान लेते हैं आपने दो पेन बनाया, टू पेन बनाया जिसकी टोटल कॉस्ट है 10 रुपए, यानी 5 रुपए का एक है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? एक यूनिट को बनाने में कितना कॉस्ट आया, वेरिएबल कॉस्ट कितना है एक यूनिट को बनाया। तो एक यूनिट को बनाने में हम सीधा या तो 10/2 कर दे 5, तो एक यूनिट को बनाने में 5 रुपए खर्च आया, वो एवरेज कॉस्ट कहलाएगा। अच्छा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एक यूनिट को बनाने में वेरिएबल कॉस्ट कितना आया, तो 6/2 2 यूनिट से डिवाइड कर देंगे ये, यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्यू। टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्यू। एक सामान को बनाने में वेरिएबल कॉस्ट कितना, एक सामान को बनाने में फिक्स कॉस्ट कितना है, तो ये हो जाएगा टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्यू 4/2। इधर आंसर आ गया 2। तो 5 रुपए का एक पेन, एवरेज कॉस्ट 5 रुपए का, जिसमें 3 रुपए का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और 2 रुपए का एवरेज फिक्स कॉस्ट लगता है। इसका मतलब यहां से हमारे पास इसका 2 फॉर्मूला बनता है। किसका? एवरेज कॉस्ट का। वो फॉर्मूला क्या होता है क्लास, देखेंगे, गिव मी अ मिनट। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? या तो हम बोलेंगे टोटल कॉस्ट। स्लाइड नहीं दिख रहा है सर। स्लाइड? हाँ सर, जैसे सर वो हमें दिख रहा है अजय जी। एक बार मैं वापस से रीशेयर कर देता हूं, आप क्या कीजिए तब तक रिफ्रेश कर लीजिए अपने मीट को। फुल स्क्रीन, एंटायर स्क्रीन। नाउ सी दिस। ओके, और either you can say it। ओके, इसको फिर से डिलीट कर देता हूं। अब दिख रहा है स्क्रीन अजय जी? और you can say it what? यस सर अभी दिख रहा है। ASC is equal to AFC plus ABC। Either you can say it TC क्या हो जाएगा, AC क्या हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट क्या होगा, टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू। इससे क्या मिल जाएगा? पर यूनिट कॉस्ट विच इज नोन एज एवरेज कॉस्ट। और यू कैन डू व्हाट, AFC प्लस ABC करेंगे, स्टिल यू कैन गेट AC, स्टिल यू कैन गेट इट। या फिर इसी को, अगर इसको आप तोड़े, जैसे देखेंगे एक ग्रीन कलर से करके मैं बता रहा हूं, इफ TC अपॉन क्यू इज नोन एज एवरेज कॉस्ट and if TC is equal to TFC plus TVC, so this could be written as this, TFC plus TVC. Okay, so this could be further written as TFC plus Q upon TVC upon Q. This could be written as AFC and this could be written as ABC. So AC का 2 फॉर्मूला बनता है, एक फॉर्मूला बनता है ये और एक फॉर्मूला बनता है ये। ओके, नाउ कम टू MC, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन क्यू। एक एडिशनल यूनिट, 1 एडिशनल यूनिट आप जब प्रोड्यूस करते हैं, 1 एडिशनल यूनिट आप जब प्रोड्यूस करते हैं, तो आपको एडिशनल क्या कॉस्ट लगता है, एडिशनल क्या कॉस्ट लगता है, एडिशनल कॉस्ट, दैट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट।
Okay, so let's understand this once again, and then we will jump into the say calculation of all these terms. उससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी. TC is total cost of production. TFC is the fixed cost which is incurred in K. TVC is variable cost which is incurred under L. AVC is per unit labor cost. AFC is per unit capital cost. AC is per unit total cost, and MC is change in cost with additional production. Change in cost with additional production. इसका मतलब ये है. ठीक है, चलिए अब इसकी कैलकुलेशंस को सीखते हैं जल्दी से. Now everyone write it down as per law of variable proportion. इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ. Everyone write it down as per law of variable proportion.